दोस्त, अक्सर हम ये देखते हैं, अगर सीजन नहीं रहने के बाद भी कोई भी चीज हमारे बाजार में कैसे उपलब्ध हो जाती है, उसी के ऊपर में आज चर्चा करेंगे और लोगों की जो जरूरतें हैं उसको कैसे बाजार पूरा करती है उसके बारे में समझेंगे। क्योंकि आज का बिजनेस इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है कि इसमें इन्वेस्टमेंट तो है, बट अगर आप इन्वेस्टमेंट करके इस बिजनेस को शुरू कर देंगे तो आपका हालात जरूर बदलने वाला है। आज का बिजनेस आइडिया कोल्ड स्टोर के ऊपर होने वाला है। अगर आप ये बिजनेस को शुरू कर देते हैं तो आप महीने का आराम से 2 से 3 लाख रुपया अर्न कर पाओगे। बट इस बिजनेस को अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो माइंड में अभी से ही आपको फिट कर लेना है कि इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगने वाली है। विदाउट इन्वेस्टमेंट ये बिजनेस शुरू नहीं होने वाला है। अभी के समय में सबसे फायदेमंद बिजनेस की अगर हम बात करें तो कोल्ड स्टोरेज बिजनेस नंबर 1 पे आता है। यह बिजनेस हर उन किसान और व्यापारी का आप प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हो जिन्हें अपना प्रोडक्ट को सही सलामत रखने का प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि आप कोई भी बिजनेस को शुरू करो, किसी भी इंसान का आप प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आते हो तो उस बिजनेस को चलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यह बिजनेस किसानों और व्यापारियों उनके उत्पाद जैसे फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद, मांस और अनाज लंबे समय तक ताजा और सुरक्षित रखने में मदद करती। बढ़ती मांग और आधुनिक तकनीक की वजह से यह व्यवसाय तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कोल्ड स्टोर शुरू करने के लिए पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे जिसमें लाइसेंस, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी और अहम पार्ट सरकारी योजनाओं का चर्चा करेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि कोल्ड स्टोर बिजनेस की आवश्यकता किन्हें पड़ती है। भारत में हर साल लाखों टन फल सब्जियां सही स्टोरेज ना होने के वजह से खराब हो जाती है। किसानों और व्यापारियों के लिए कोल्ड स्टोर ना केवल फसलों को बर्बाद होने से बचाने का जरिया है, बल्कि उनके प्रोडक्ट को हाई कीमत पर बिक्री करने का भी अवसर प्रदान करती है। इनके क्या क्या फायदे हैं पहले वे समझते हैं। फसलों को बर्बाद होने में कमी, सही स्टोरेज से खराब होने वाले प्रोडक्ट का संख्या कम हो जाती है। दूसरा, मुनाफा बढ़ाना, प्रोडक्ट को लंबे समय तक स्टोर करके बाजार में बेहतर कीमत पर बेचा जा सकता है। तीसरा, बढ़ती मांग, फलों, सब्जियां और डेयरी उत्पाद ताजगी बनाए रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज का डिमांड हर क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। अगर आपके क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज नहीं है तो यही सही अवसर है आपको अपने क्षेत्र में एक अच्छा कोल्ड स्टोरेज बिजनेस शुरू करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कोल्ड स्टोरेज बिजनेस आप कैसे शुरू कर पाओगे। क्योंकि हमेशा कोई भी बिजनेस को शुरू करने के लिए सही जगह और लोकेशन का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोल्ड स्टोरेज शुरू करने के लिए कम से कम 1 से 2 एकड़ जमीन की आपको जरूरत होगी। यह जो जगह है जो कृषि क्षेत्र और थोक मंडी से आसपास होनी चाहिए। जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पानी और बिजली का हाईली व्यवस्था हो। सबसे पहले इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको फाइनेंस प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हाई होने वाली है। अगर आपके पास पर्याप्त इन्वेस्टमेंट है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तो आप फाइनेंस के ऊपर जा सकते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि कोल्ड स्टोरेज शुरू करने में हमारी इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है। कोल्ड स्टोरेज शुरू करने के लिए 50 लाख रुपया से 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट लग सकती है। छोटे और मध्य आकार के कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स के लिए आप बैंक लोन भी ले सकते हैं, क्योंकि सरकार भी इस बिजनेस के लिए सब्सिडी देती है जो आपकी इन्वेस्टमेंट को कम कर सकती है। आइए अब ये समझते हैं कि इस कोल्ड स्टोरेज बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या मशीन की जरूरत भी पड़ती है। तो मेरा जवाब है यस, जरूरत पड़ती है। क्योंकि हमेशा कोल्ड स्टोरेज बिजनेस शुरू करने से पहले आपको सारी प्लानिंग कर लेनी है। उसी प्लान के आधारित
इसमें मशीनरी लगती है, तो मशीनरी आधुनिक तकनीक की मशीन आपको परचेज करनी है। कोल्ड स्टोरेज शुरू करने के लिए हाई क्वालिटी वाला मशीनरी की जरूरत होती है। पहला है कूलिंग यूनिट, प्रोडक्ट को सही तापमान पर रखने के लिए। दूसरा है रैकिंग सिस्टम, प्रोडक्ट को सही तरीके से रखने के लिए। तीसरा है इंसुलेशन सिस्टम, आपका तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए। कोल्ड स्टोरेज बिजनेस शुरू करने के लिए हमें लाइसेंस लेने की भी जरूरत पड़ती है और परमिट लेने की भी जरूरत पड़ती है। अब हम लाइसेंस और परमिट कैसे प्राप्त करेंगे, चलिए वे जानते हैं। क्योंकि कोल्ड स्टोरेज बिजनेस शुरू करने के लिए निम्नलिखित लाइसेंस और परमिट की जरूरत पड़ती है। पहला है फसाई लाइसेंस। फसाई लाइसेंस खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए। दूसरा है बिजली कनेक्शन और जल आपूर्ति अनुमति, सब कुछ सही अस्थायी संचालन के लिए। तीसरा है नगर निगम की अनुमति, स्थानीय नियम को पालन करने के लिए आपको नगर निगम की अनुमति लेना आवश्यक है। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि कितने प्रकार के कोल्ड स्टोरेज होते हैं। आपके कोल्ड स्टोरेज का प्रोडक्ट के प्रकार और उनकी मांग पर निर्भर करती है। पहला है फल और सब्जी स्टोरेज, जिसके तहत आता है आम, अंगूर, टमाटर इत्यादि। दूसरा है डेयरी प्रोडक्ट स्टोरेज, इसके तहत दूध, दही, मक्खन वगैरह आता है। तीसरा है मीट और सी फूड स्टोरेज, इसके तहत मछली, मांस और चिकन आता है। चौथा है अनाज और बीज स्टोरेज, इसके तहत गेहूं, चावल, मक्का इत्यादि शामिल है। अब यहाँ तक समझने के बाद में अब ये समझते हैं इस कोल्ड स्टोरेज बिजनेस में सरकार क्या हमारी मदद कर रही है। तो भारत सरकार कोल्ड स्टोरेज बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिस योजना के तहत आप मदद ले सकते हैं और अपने क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। क्योंकि कोल्ड स्टोरेज एक ऐसा बिजनेस है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाली बिजनेस है। आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर करते हो तो बाद में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको मेंटेनेंस ही करना है। साल दर साल उस कोल्ड स्टोरेज से आपका किराया आता रहेगा और सिर्फ आपको मेंटेनेंस करना है। अब हम समझते हैं सरकारी योजना के तहत क्या क्या आता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB सब्सिडी और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। दूसरा है नाबार्ड, ग्रामीण क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज को स्थापित करने के लिए वित्तीय मदद देता है, यानी पैसे से मदद करती है। तीसरा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसे हम PMKSY के नाम से भी जानते हैं, फसल के नुकसान को रोकने के लिए सब्सिडी देती है। यहाँ तक समझने के बाद में अब हम ये समझते हैं कि जो हम इन्वेस्ट करने वाले हैं और जो हम इन्वेस्ट कर चुके हैं उसके बाद में मेरा प्रॉफिट क्या होने वाला है। क्योंकि आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो विदाउट प्रॉफिट जाने हुए आप बिजनेस को तो शुरू कर ही नहीं सकते हो। और सबसे खास बात यह है कि आपको ये बिजनेस को शुरू करने से पहले अपने क्षेत्र में अच्छे तरीके से रिसर्च भी कर लेना है। क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत जो है 50 लाख रुपए से होने वाली, और यह आपके स्टोरेज क्षमता और प्रकार के ऊपर निर्भर है कि आप किस प्रकार का कोल्ड स्टोरेज खोलने वाले हो। अब हम मुनाफा की बात कर लेते हैं। एक आंकड़े के अनुसार एक कोल्ड स्टोरेज यूनिट हर साल 10 से 20 लाख रुपए तक का आराम से मुनाफा करती है। अब हम समझते हैं ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में। ये ब्रेक इवन पॉइंट है क्या? आमतौर पर 3 से 5 साल में जो आपने निवेश किया है उसकी भरपाई हो सकती है। कोल्ड स्टोरेज बिजनेस का फायदा क्या है? एक फिक्स इनकम का स्रोत, दूसरा है किसानों के साथ अच्छा संबंध, तीसरा है ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का समस्या को हल करना। कोल्ड स्टोरेज बिजनेस एक लंबे समय तक चलने वाला बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। किसानों के साथ आप पार्टनरशिप करके आप अपने सर्विस का बढ़ोतरी कर सकते हैं, क्योंकि यह बिजनेस जो है रोजगार के नए नए अवसर को प्रदान करती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में
कई सारे युवा वर्ग को आप रोजगार दे सकते हैं। तो क्या आप भी कोल्ड स्टोरेज बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।